हुसियों ने रेड सी में थरथली मचाने के बाद अब रूस का रुख कर लिया है और वो अब अमेरिका पर डिप्लोमेटिक दबाव डालना चाहते हैं। ना सिर्फ मिलिटरीली बल्कि डिप्लोमेटिकली भी वो अमेरिका और उसके हवारियों को प्रेशराइज करना चाहते हैं। इसीलिए उन्होंने अब जो विजिट किया है वो किया है रशिया का, जो ऑलरेडी अमेरिका का एनिमी नंबर 1 है। और वहां पर हुसियों को उनकी एक्सपेक्टेशन के मुताबिक रशियन फॉरेन मिनिस्ट्री की तरफ से भी स्टेटमेंट मिल गई है, जिसमें उन्होंने अमेरिका को कंडेम किया है और रूसियों ने कहा है कि इस जंग को अमेरिका फैला रहा है, ना कि कम करने के हवाले से वो इकदामात करें। तो आप देख लें, एक हुसी जिसको अमेरिका दहशतगर्द ग्रुप कहता है, उन्होंने इतने बड़े मुल्क में जाकर अमेरिका के खिलाफ बयानात निकलवा लिए हैं। हुसी यहां पर क्लियरली अमेरिका और उसके इंटरेस्ट को डेंट कर रहे हैं, ना सिर्फ मिलिटरीली बल्कि डिप्लोमेटिकली भी। इस हवाले से कुछ और नई झड़पें सामने आई हैं इनकी अमेरिकन नेवल फोर्सेस के साथ, वो भी हम देखेंगे। हम देख रहे हैं कि यूके और यूएस की जो एयर फोर्सेस हैं वो भी बाज नहीं आ रही यमन के अंदर डायरेक्ट स्ट्राइक्स करने से, और उन्होंने अभी फ्रेश स्ट्राइक्स की हैं जिसमें यमन की जो मेन ऑयल एक्सपोर्ट टर्मिनल है हुदैदा प्रोविंस में, उसको तबाह किया है। ये रासुल ईसा की पोर्ट थी जिसके ऑयल टर्मिनल्स को तबाह किया गया, जहां से यमन ऑयल एक्सपोर्ट करता है। तो यहां से इन्होंने यमन की इकोनॉमी को डेंट करने की कोशिश की है यूके और यूएस ने, ताकि इनको मजीद प्रेशराइज किया जाए। और इसी वजह से हम देख रहे हैं कि हुसीज भी अपने अज़ाइम से पीछे नहीं हट रहे और मिलिट्री एफर्ट्स के बाद उन्होंने डिप्लोमेटिक एफर्ट्स भी शुरू कर दिए हैं। और ना सिर्फ डिप्लोमेटिक एफर्ट्स बल्कि उन्होंने रेड सी के अंदर अपने हमले भी जारी रखे हुए हैं और बाबुल मंडब स्ट्रेट के करीब वो ये सारी कार्रवाइयाँ कर रहे हैं, जहाँ पर सख्त कशीदगी का सामना है यूके और यूएस की फोर्सेस को। इस हवाले से अमेरिकन सेंटकॉम का ये कहना था कि उन्होंने हुसीज के एंटी शिप मिसाइल्स को डिस्ट्रॉय किया है यमन के अंदर, और उनका ये कहना था कि हमने इनको लॉन्च करने से पहले ही उड़ा दिया है, क्योंकि इनका जो टारगेट था, इनका हदफ हमारी मिलिट्री वेसल्स और कार्गो शिप्स थी जो हुसीज ने हम पर हमले के लिए इस्तेमाल करनी थी। इसलिए उन्होंने हुसीज के एंटी शिप मिसाइल्स को मार दिया है। ये यूएस सेंटकॉम ने खुद एडमिट किया है कि इस तरह के जो एंटी शिप मिसाइल्स हैं हुसीज, ये इनकी मिलिट्री वेसल्स और कार्गो शिप्स के खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं, इसलिए इनको तबाह करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। इससे पहले इन्होंने ब्रिटिश ऑयल टैंकर को तबाह किया है हुसीज ने। मार्लिन लॉन्डा एक ब्रिटिश ऑयल टैंकर था जिसको हुसीज ने अपने हमलों के जरिए कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर दिया, और उसमें इनके तर्जुमान का कहना था, जो शिप के ओनर थे, कि किसी जानी नुकसान की इतला नहीं मिली, लेकिन शिप मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई है। इस हवाले से सोशल मीडिया पर हमने तस्वीरें भी देखी थी कि एक कश्ती को कंप्लीट आग लगी हुई थी और वो तबाह हो गई थी कंप्लीटली, और हुसीज ने इसको अटैक किया था। यूएस की जो नेवी शिप है यूएसएस कार्ड ने, इन्होंने इसको टोटल असिस्टेंस प्रोवाइड की। इस हमले के बाद इन्होंने रेस्क्यू ऑपरेशंस में हिस्सा लिया और इनकी मिलिट्री के मुताबिक किसी भी जानी नुकसान की इतला नहीं मिली फॉर्चुनेटली। हुसीज ने इस ब्रिटिश ऑयल टैंकर को गल्फ ऑफ आयदन के करीब निशाना बनाया है, जिसके बाद अमेरिका ने इन पर मजीद स्ट्राइक्स की हैं और इनके मिसाइल्स को मार गिराया है। सेंटकॉम की स्टेटमेंट के मुताबिक वी आर प्लीज्ड टू कंफर्म दैट ऑल क्रू ऑन द बोर्ड द मार्लिन लॉन्डा आर सेफ एंड द फायर इन द कार्गो टैंक हैज बीन फुली एक्सटिंग्विश्ड। आग को बुझा लिया गया है और सारा अमला महफूज है। The vessel is now sailing towards a safe harbor। हुसीज के जो मिलिट्री स्पोक्स पर्सन है याया सारे, उन्होंने इस हमले की जिम्मेदारी कबूल की और उन्होंने कहा कि हम अपने हमले तब तक जारी रखेंगे जब तक इजराइल गजा के अंदर अपनी जारियत ख़त्म नहीं करता। तो यहाँ पर यह बात काबिल गौर है कि किस तरह हुसीज ने एक बार फिर एक कार्गो शिप को निशाना बनाया, एक फ्यूल टैंकर को, जो कि ऑयल सप्लाई कर रहा था एक जगह से दूसरी जगह पर। और उनके मुताबिक ये जितना भी पूरा कैंप है यूएस और उसके हवारी इजराइल बाउंड शिप्स जितनी भी हैं, हमने उनको टारगेट करना है। और ज़्यादातर जो इनकी रीच है वो बाबुल मंडब के करीब है, वहाँ पर ये सारा मामला गर्म है। और इसी वजह से हम देख रहे हैं कि बहुत सी जो कंपनीज़ हैं, जो ट्रेडिंग शिप्स हैं, जो कमर्शियल कार्गोज़ हैं, वो अपना रूट बदलने पर मजबूर हैं और उनको जो आलमी तिजारत में एक लंबा रास्ता है उसको इस्तेमाल करना पड़ रहा है, जो केप टाउन के ज़रिए साउथ अफ्रीका से होता हुआ जाता है, मतलब काफ़ी नीचे से। ये जो सुएज़ कैनाल वाला ट्रेड रूट है
जो रेड सी से गुजरता है वो इसको अवॉइड करने पर मजबूर हैं बहुत सी दुनिया की कंपनीज। और इसी वजह से अमेरिका ने जवाबन यमन का जो सबसे बड़ा ऑयल एक्सपोर्ट टर्मिनल है उसको निशाना बनाया है, ताकि इनकी इकॉनमी वीक हो, मतलब ये क्रिपल हो जाए इनकी इकॉनमी हुसीस की, क्योंकि ज़्यादातर जो एरिया यमन का उसको हुसीस ही कंट्रोल करते हैं। इनकी अपनी हुकूमत है, अपनी आर्मी है और अपना सारा सिस्टम है। इनका जो कैपिटल सिटी है सना, उसको भी हुसीस ही कंट्रोल करते हैं। सऊदीज़ ने इनके खिलाफ जंग का आगाज़ किया था आज से तकरीबन 8 साल पहले, वो इनको नहीं हरा सका। सऊदी अरेबिया ने इतना बड़ा इत्तेहाद बनाया और आज सऊदी अरेबिया इनसे हाथ मिलाने वाला है। इससे जाहिर होता है कि हुसीस की जो मिलिट्री कैपेबिलिटीज़ हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग हैं और सऊदी अरेबिया अभी कुछ दिनों तक इन पर सारी पाबंदियां हटाने वाला था यमन से, लेकिन अब वो भी सोचने पर मजबूर हो गए हैं। अमेरिका सऊदी अरेबिया को काफ़ी प्रेशराइज़ कर रहा है कि आप इनसे कुट्टी कर लें, आप इनसे जो अपने मामला हैं वो दोबारा बिगाड़ लें, क्योंकि ये तो पूरी दुनिया की तिजारत को डिस्टर्ब कर रहे हैं। तो यहाँ पर डेफिनेटली एक टेंशन का माहौल एक बार फिर पैदा हो रहा है हुसीस और सऊदी अरब के दरमियान, जबकि इन्होंने इस अज़म का इरादा किया है कि हम जो अपनी पीस डील है, पीस निगोसिएशंस है, उससे पीछे नहीं हटेंगे। क्योंकि जब जैसे ही सऊदीज़ ने ईरानियन से हाथ मिलाया तो उसके बाद इन्होंने इनसे भी हाथ मिला लिया था। तो ये सारी सिचुएशन एस्केलेट होने के बाद हुसीस अब अपनी डगर पर चल रहे हैं और वो किसी की बात नहीं सुन रहे। अमेरिका हमेशा से अपनी हर स्टेटमेंट में लिखता है कि ईरानियन बैक्ड हुतीज़, अमेरिका के मुताबिक इनको ईरान ही बैक कर रहा है और इनको कोई नहीं बैक कर रहा है, इनकी अपनी कैपेबिलिटीज़ नहीं है। ईरान कहता है ये अपने तौर पर पावरफुल हैं, इनकी अपनी स्ट्रेंथ है, हम तो इनसे बहुत दूर हैं, हमारी तो आउटरीच नहीं है यहाँ तक, यमन तक। आप मैप पर देखें भी तो ये काफ़ी दूर इलाका बनता है ईरान से, लेकिन अमेरिका कहता है कि इनके पीछे ईरान का हाथ है। तो ये गल्फ ऑफ आइडन के पास जो बाबुल मंडप है, जहाँ पर ये झड़पें हो रही हैं हुसीस और अमेरिकन नेवल फोर्सेस के दरमियान, यहाँ से डेली तकरीबन 50 के करीब कश्तियाँ गुजरती हैं, जिसमें मिलिट्री और कार्गो शिप्स होती हैं। ज़्यादातर इसमें कार्गो शिप्स ही होती हैं, कमर्शियल शिप्स होती हैं जो कि सामान और तेल वगैरह लेकर जाती हैं। तो ये बुरी तरह से मुतासिर हुआ है पूरा ट्रेडिंग रूट इस झड़पों की वजह से, इस जंग की वजह से। और दुनिया की मेजर शिपिंग कंपनीज़ ने इस रास्ते को इस्तेमाल करना छोड़ दिया है और जैसे मैंने पहले बताया कि वो केप टाउन का रास्ता इस्तेमाल कर रही हैं और अटलांटिक ओशियन से जा रही हैं यूरोप की तरफ। यानी एशिया और यूरोप के दरमियान जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस था समंदर में, ये रेड सी वाला, ये इस वक्त डिस्टर्ब हुआ है और थोड़ा सा नहीं, अच्छा खासा डिस्टर्ब हुआ है। और इसी वजह से ये जो शिपिंग कंपनीज़ हैं, जो पूरी दुनिया की ट्रेड है वो मुतासिर हो रही है, उनकी कॉस्ट में इजाफा हो रहा है, उनके टाइम उनके ज़ाया हो रहे हैं और पूरी दुनिया की ट्रेड पर एक दबाव पड़ रहा है और ये हुसीस की वजह से हो रहा है। ये हमने देखा था कि किस तरह यूएस और यूके ने तकरीबन 9 जनवरी को हमले किए थे यमन के अंदर हुसीस के स्ट्रॉन्ग होल्ड्स के अंदर, जिसमें इन्होंने क्लेम किया था कि हमने इनकी 1/3 ऑफ द जो कैपेबिलिटी है उसको डेंट कर दिया है और अब वो उस तरह हमले नहीं कर सकेंगे। लेकिन हम देख रहे हैं कि हुसीस तो बाज नहीं आ रहे, उन्होंने तो अपने हमले जारी रखे हुए हैं। वो उनकी ना सिर्फ कार्गो शिप्स को निशाना बना रहे हैं बल्कि मिलिट्री वेसल्स को भी निशाना बना रहे हैं। उन्होंने यूएस वॉरशिप्स को भी टारगेट किया है। दूसरी जानिब यूके और यूएस की जो फोर्सेस हैं वो अपने मतलब एयर फोर्स के ज़रिए हमले कर रही हैं। इनके डिफरेंट ठिकानों पर बमबारी की जा रही है। यमन के अंदर जो इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट बिल्डिंग्स हैं उनको निशाना बनाया जा रहा है और इसके अलावा डिप्लोमेटिक एफर्ट्स हो रही हैं दोनों तरफ से कि एक दूसरे पर दबाव डाला जाए। अमेरिका, चाइना और गल्फ़ में अपने दोस्तों को कह रहा है कि इन पर प्रेशर डालो, सऊदी अरब, यूएई, मिस्र वगैरह को, जॉर्डन को, जबकि हुसीस पहुंच गए हैं अब रूस। और इस जंग में हम देख रहे हैं कि क्लियर यहाँ पर लाइंस ड्रॉ होती हुई नज़र आ रही हैं। इजराइल और रूस के पहले ताल्लुकात थे किसी हद तक, चाइना और इजराइल के भी थे, लेकिन यहाँ पर जियोपॉलिटिकल लाइंस ड्रॉ हो रही हैं क्योंकि बशारुल असद और सीरिया को तंग कर रहा है इस वक्त इजराइल और बशारुल असद को कौन सपोर्ट कर रहा है? रशिया। तो इस वजह से यहाँ पर जियोपॉलिटिकल जो लाइंस हैं वो क्लियरली आपको नज़र आ रही हैं। जो एक डिवाइड है वो खुलकर सामने आ गई है और रशिया के अंदर ना सिर्फ हुसीस के बल्कि हमास के भी विजिट हो रहे हैं और रूस और चाइना ने भी दबे अल्फाज में इजराइल को कंडेम कर दिया है कि जी आप ये 2 स्टेट सोल्यूशन की तरफ जाएं, फ़लस्तीन को एक इंडिपेंडेंट एंटिटी के तौर पर तस्लीम करें, नहीं तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा मिडिल ईस्ट का पीस। चाइना पहले ही कह चुका है इजराइल को
कि 2 स्टेट सोल्यूशन के बगैर इस खित्ते में अमन नामुमकिन है। चाइना ऑलरेडी ये चाहता है कि इस खित्ते में ट्रेड हो, पीस हो, BRI के ज़रिए वो अपना विजन फैलाए, तिजारत करे मुल्कों के साथ और पैसा बनाए। जबकि जियोपॉलिटिकल चेस बोर्ड पर चाइना के लिए जो कंडीशंस हैं वो शायद इतनी फेवरेबल नहीं रही, क्योंकि ये कॉन्फ्लिक्ट अब फैलता जा रहा है। ये गज़ा से शुरू होने वाला कॉन्फ्लिक्ट अब उसके 1000 मील दूर तक भी महाज़ों को गर्म कर रहा है। ईरान ने अपना एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस एक्टिव कर दिया है। ईरान और इजराइल सीरिया के अंदर एक प्रॉक्सी बैटल में मसरूफ़ हैं। इजराइल अमेरिका की सपोर्ट के साथ चल रहा है और ईरान को कहीं कहीं रूस की सपोर्ट हासिल है। तो इतनी बड़ी नेवल फोर्स अमेरिका इस वक्त हुसीस के आगे काफ़ी परेशान नज़र आ रही है और इनको डायरेक्ट फाइट के लिए ज़्यादा पार्टनर्स भी नहीं मिल रहे। ज़्यादातर मुल्कों का यही कहना है कि हम नई जंग में इन्वॉल्व नहीं हो सकते, हम आपके साथ डायरेक्ट स्ट्राइक्स में आपका साथ नहीं बन सकते। तो इस वक्त सिर्फ अमेरिका के साथ यूके है जो इनके साथ डायरेक्ट स्ट्राइक्स में हिस्सा ले रहा है, एयरफोर्स को इस्तेमाल करते हुए, और वो जहाज़ इनके साइप्रस से उड़े हैं। कुछ मुल्क साइलेंट स्पेक्टेटर बनकर ये सब कुछ देख रहे हैं और बहुत थोड़े हैं जो कि एक्टिवली इस कॉन्फ्लिक्ट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। हमें कमेंट सेक्शन में बताइए आपके ख्याल में अमेरिका और हुसीस के दरमियान इस वक्त जो मिलिट्री बैटल के साथ साथ एक डिप्लोमेटिक बैटल का आगाज़ हो गया है, उसमें किसको अपर हैंड है, हुसीस को या अमेरिकन्स को? कमेंट कीजिए। इसके अलावा हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें, साथ ही वो बेल आइकन भी दबाएं ताकि वो स्टोरीज दुनिया भर से पाकिस्तान से जिनकी मेन स्ट्रीम मीडिया पर प्रॉपर कवरेज नहीं होती, हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू आप तक टाइम पर पहुंच जाएं।